वैसे तो हम दुनिया की सबसे फास्ट बढ़ने वाली इकोनॉमी है, पर अब ये देखो, ये सीन आपको रोज़ देखने को मिलते होंगे। सिग्नल तोड़ते लोग, आपस में लड़ते झगड़ते लोग, सड़क पे कचरा, पब्लिक प्रॉपर्टी की इज्जत ना करना। तो इन सभी हरकतों से एक सिंपल सवाल मन में आता है, क्या इंडियंस को सिविक सेंस के बारे में पता भी है या नहीं? पर ये सिविक सेंस होता क्या है? सिविक सेंस का मतलब है एक रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन सिटीज़न की तरह सोसाइटी में बिहेव करना, ऑनेस्टी और काइंडनेस के साथ हमेशा रहना, हर जगह साफ़ सफाई रखना, पब्लिक स्पेसेस का ध्यान रखना, सारे रूल्स फॉलो करना और सभी एक दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करना, उनके राइट्स की रिस्पेक्ट करना। पर क्या ये सब बातें हमारी आदत में है? देखो, सिविक सेंस ना एक डेवलप सोसाइटी की पहचान को दर्शाता है। अगर किसी सोसाइटी की तरक्की का असली इंडिकेटर देखना हो ना, तो सिर्फ उनके बड़े घर या बड़ा पैसा मत देखो, उन सबका सिविक सेंस देखो। इंडिया ना एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन सिविक सेंस में हम आज भी बहुत पीछे हैं। आज आपको सिविक सेंस के 4 बेसिक प्रिंसिपल बताऊंगा जो सबके लिए ज़रूरी है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखो। तो पहला है पब्लिक क्लीनलीनेस। देखो, सफाई सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? नहीं, लेकिन गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, पर क्या हम कर रहे हैं? अरे, जैसे हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, वैसे पब्लिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं रखते? जहाँ देखो वहाँ गंदगी, रास्ते, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क, बीचेस, माउंटेन, हर जगह गंदगी। एक तरफ गवर्नमेंट स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, और दूसरी तरफ हमने सभी पब्लिक स्पेसेस को डस्टबिन बना के रखा है। ट्रेन के अंदर लोग खाना खाकर रैपर सीट के नीचे डाल देते हैं। कोई भी डस्टबिन ढूंढने की मेहनत नहीं करना चाहता। और पान मसाला और गुटखा वाले आर्टिस्ट लोगों ने तो पब्लिक प्रॉपर्टी की दीवारों को कैनवास समझ के रखा है, जहाँ मन करता है थूक देते। भाई, ये सिर्फ दीवारें नहीं है, ये हमारी सिटी की, हमारी देश की इज्जत है भाई। इस बात को क्यों नहीं समझते लोग? और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल तो इतना ख़राब होता है कि वहाँ कोई अच्छा इंसान भी बीमार पड़ जाता है। पर ये सब किया किसने? हमने किया है। अगर हर कोई कहता है कि मेरे एक से कचरा फेंकने से क्या ही हो जाएगा, पर जब लाखों लोगों की यही सोच है, तो हमारी सड़कें डस्टबिन बनेगी ही। अगर हम अपने कम्युनिटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ना यही स्टेप है कि हम अपना कचरा सही जगह डालें, हर जगह साफ़ सफाई रखें, जैसे हम अपना घर साफ़ रखते हैं, और दूसरों को भी ये चीज़ के लिए इंस्पायर करें। सेकंड है ट्रैफिक वायलेशंस। इंडिया में रेड लाइट का मतलब है जब तक ट्रैफिक ऑफिसर ना हो तब तक आप सिग्नल तोड़ सकते हो। रॉन्ग साइड बाइक चलाना हो, ट्रिपल सीट जाना हो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रुकना हो, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो हमारे यहाँ होती नहीं है, बिना हेलमेट के बाइक चलाना हो, ये सब तो फैशन हो गया। और आयरन ये है कि यही जब लोग यूरोप या कई और डेवलप कंट्री जाते हैं तो बिना किसी प्रॉब्लम के सारे रूल फॉलो करते हैं, लेकिन इंडिया आते ही सब भूल जाते हैं। ऐसी एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो है फुटपाथ का मिसयूज़। जो रास्ते लोगों के लिए बने हैं, उनके पैदल चलने के लिए बने हैं, उन पे खाने के स्टॉल लगा देंगे, कपड़े के ठेले लगा देंगे, और भी कई टेम्प्रेरी शॉप्स लग जाती है। जब लोगों के लिए जगह ही नहीं होती तो लोग मजबूरी में रोड पे चलने लगते हैं, और रोड पे चलना मतलब डायरेक्ट डेंजर, फास्ट मूविंग ट्रैफिक के बीच में लाइफ रिस्क पे लेना। ये भी एक इनडायरेक्टली ट्रैफिक वायलेशंस ही है, जिसमें गलती उन लोग की है जो फुटपाथ ऑक्यूपाई करते हैं, और उनकी भी जो सिस्टम में मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। ये कोई छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है, इसके चलते रोज़ छोटे बड़े एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की जानें जाती है। और इसमें ब्लेम किसे करें? पब्लिक पे या गवर्नमेंट पे, या मतलब सब पे? कौन है जिम्मेदार? तीसरा है पब्लिक प्रॉपर्टी की इज्जत। हम ये क्यों नहीं समझते कि ये जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी है सब हमारे ही है? जैसे गार्डन में बेंच तोड़ देते हैं, दीवारों पे फालतू पोस्टर्स चिपका देते हैं, या फालतू नाम लिख देते हैं। ये बेंच, बस स्टैंड, रास्ते, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, पब्लिक टॉयलेट्स, पार्क्स, इन सब की कंडीशन हर 6 महीने में ख़त्म कर देते हैं। हम समझ नहीं रहे कि ये सब हमारे ही टैक्स के पैसे से बना है, लेकिन जब तोड़ने या गंदा करने की बारी आती है तो हम बिना सोचे समझे कर देते हैं। और जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसका सबसे बड़ा शिकार होती है पब्लिक प्रॉपर्टी। बसेस जलाई जाती है, रेलवे स्टेशन तोड़ दिए जाते हैं, सड़क पे खड़े लोगों की गाड़ियाँ जलाई जाती हैं। सोचो, एक आदमी इतनी मेहनत से कमा के गाड़ी ख़रीदता है और एक मॉब आके गाड़ी जला देता है प्रोटेस्ट के नाम पे, उसकी क्या गलती थी? और ये सब करने वाले भी हमारे ही लोग होते हैं। मतलब कुछ तो दिमाग लगाओ कि जो कर रहे हो उससे हमारे ही पैसों का लॉस हो रहा है यार। जो पैसे कोई नए चीज़ों में काम आए तो वो अब इन्हें रिपेयर करने में लगते हैं। गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन, ये सब हमारे ही काम की चीज़ें हैं। इन्हें ख़राब करने का मतलब है हम हमारा ही नुकसान कर रहे हैं।
चौथा है रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन का मतलब है हर किसी की स्पेस का, कन्वीनियंस का और उनकी राइट्स की इज़्ज़त करना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीट मिल जाए तो लोग दूसरों की ज़रूरत को भूल जाते हैं, चाहे सामने कोई सीनियर सिटीज़न खड़े हो या कोई प्रेग्नेंट लेडी खड़ी हो। लाइन तोड़ना, बिना वजह हॉर्न बजाना, रोड पे रैश ड्राइविंग करना हमारे लिए नॉर्मल हो गया है, बिना सोचे कि दूसरों को इससे कितनी तकलीफ़ होती होगी। पब्लिक जगह पर धक्का मुक्की करना, बिना सोचे समझे किसी की पर्सनल स्पेस में घुसना या दूसरों की प्राइवेसी डिस्टर्ब करना भी सिविक सेंस की कमी को दिखाता है। क्या हम अपने कन्वीनियंस में इतना घुस चुके हैं कि हमें बेसिक कर्टेसी तक भूल गए? थोड़ा पेशेंस, थोड़ा डिसिप्लिन और दूसरों के कंफर्ट का ध्यान रखना ही एक सिविलाइज सोसाइटी की पहचान है। हाल ही में बेंगलोर के एक मॉल के बाहर आरसीबी के जीत के सेलिब्रेशन के दौरान इतनी भीड़ जमा हो गई कि एक छोटी सी खुशी एक स्टैम्पेड में बदल गई। क्राउड इतना अनकंट्रोल्ड हो गया था कि 10 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए और अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ रहा है कि इसमें एक बच्चा भी था। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि ये कोई नेचुरल डिज़ास्टर नहीं था, ये हमारी सिविक फेल्योर का एक रिज़ल्ट था। क्या हम इतने इमोशनल होते जा रहे हैं कि बेसिक डिसिप्लिन भी भूल गए? एक मैच जीतने की खुशी में अगर हम पब्लिक स्पेसेस का कंट्रोल खोना शुरू कर दें तो ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक कलेक्टिव सिविक कोलैप्स होता है। और दर्द की बात यह है ना कि ये पहला केस नहीं है। इंडिया में हर दूसरे साल ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ भीड़ से ज़्यादा लोगों की सोच रिस्पॉन्सिबल होती है। और सिस्टम को ब्लेम करना ना बहुत आसान होता है, लेकिन कब तक हम सिस्टम का इंतज़ार करेंगे? सिविक सेंस का मतलब है सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं होता, बल्कि हर सिचुएशन में सोच समझ कर बिहेव करना होता है। सोचो अगर उस मॉल के बाहर हर आदमी ने काम रह के बिहेव किया होता तो शायद ये सब होता, शायद नहीं होता। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना शुरू करें, जैसे लाइन तोड़ने के बजाय अपने बारी का इंतज़ार करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़रूरतमंद को सीट देना और दूसरे के स्पेस का और कन्वीनियंस का रिस्पेक्ट करना, तो हमारी सोसाइटी और ज़्यादा सिविलाइज्ड और डिसिप्लिन हो सकती है। सिविक सेंस सिर्फ रूल फॉलो करने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट है जो हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना चाहते हैं तो हमें सिर्फ अपनी सुविधा नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी के कंफर्ट और प्रोग्रेस के बारे में सोचना होगा। हर एक छोटी आदतें बदलने से ही बड़े सुधार की शुरुआत होती है। अगर आप भी एक पॉजिटिव चेंज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और लोग भी इस अवेयरनेस का हिस्सा बन सकें। थैंक यू सो मच।